मैं किताब तो नहीं पढ़ रहा, मैं तो नफ्सियात पढ़ रहा हूं। क्या तूने गिलाफे काबा को मस किया? हजर अस्वद का बोसा, वो कहेगा मुमकिन ही नहीं। मकाम इब्राहिम पे बड़ी कोशिश थी 2 रकात नमाज अदा करो, लेकिन नहीं कर सका। दूर से काबा की ज़ियारत, दूर से हजर अस्वद का सलाम, ये है हुजाज कराम की वापसी। कराची हक बने तो बोलना, अरबाइन से या चेहल में हुसैन या आशूर करके लोग वापस आए। एयरपोर्ट पे खड़े हो जाना, टांगों से मजदूर बंदे से पूछना हुसैन की जर्री पे गया? बोला जैसे मैं गया। वहां से हसन भाई एक भी बगैर मुलाकात के वापस नहीं आए, क्योंकि करीम ने बुलाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा शहर और 7 करोड़ 6 करोड़ 5 करोड़ कहां जाता है? मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम में बैठ के एक आलिम दीन का दर्स सुना था। उन्होंने दर्स देते हुए कहा था, जैसे जैसे हुसैन के मेहमान आते रहते, हुसैन करबला को खोलते जाते। 3 करोड़ हुसैन की जरी के सामने जब खड़ा होता है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी बहुत बड़े बादशाह की अदालत सजी है। करबला जाया करो ताकि जन्नत में जाके अजनबियत महसूस ना हो। सबील का पानी पिया करो ताकि कौसर के जायके का पता चल सके। आज तो आसानी है ना, और वैसे भी मैं ये मिंबर पे बात कह रहा हूं, करबला जाने का ताल्लुक पैसे से नहीं कि कोई बंदा कहे कि मैं तो अमीर हूं, मैं तो टिकट लूंगा और चला जाऊंगा ना। तू आजमा के देख, करीम की करीमी को चैलेंज ना करना। हाँ, मेरा बादशाह हुसैन, मैंने यहां भीख मांगने वाले लोगों को करबला में हुसैन का मेहमान बनकर दिया। मतवक्कल अब्बासी बादशाह था, उसने पाबंदी लगा दी। उसने कहा मेरा यकनकाती एजेंडा है, मैंने हर सूरत में करबला की ज़ियारत रोकनी, कोई करबला ना जाए। इसने कहा फुरात का पानी छोड़ा गया, हल चलाए गए, करबला की ज़ियारत बंद हुई, मैं करबला की ज़ियारत माज़अल्लाह बंद करूंगा। ये यकनकाती एजेंडा लेके आया था, करबला की ज़ियारत रोकूंगा। लोगों ने कहा कैसे रोकेगा? उसने कहा मैं टैक्स इतना लगा दूंगा, कोई करबला जाएगा नहीं। इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। अब मैं देखूंगा हुसैन का कौन आशिक हुसैन से मिलने जाता है। सुबह को मुतवक्किल को अपनी औकात का पता चल गया, इसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। और उसने आते ही जो पहला जुमला कहा वो जुमला सुनिएगा। उसने मुतवक्किल के दरबार में आके कहा मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। मौला हुसैन इन हाथों को हुक्म दिया है मुझे इन जुमलों का, तो फिर जुमले सुन। मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती, इसी का टैक्स लगा दिया है। कहती है हाँ हाँ सुना है मैंने। बुढ़िया तो देगी, गिरहा खोली, दिनार निकाल के आगे रखी। अब मैं जाऊं? मुतवक्किल ने देखने के बाद कहा बुढ़िया ये कहां से लेके आई? मुस्कुरा के फरमाती जिसने बुलाया है उसी ने भेजे। रात रोते रोते सो गई थी। मौला अब तो ज़ियारत में नहीं जा सकती। सुबह उठी तो तकिए के नीचे। इसने कहा मैं हिकमत अमली तब्दील करता हूं, अब जो करबला जाएगा टैक्स नहीं देगा, अब जो करबला जाएगा हाथ कटवाएगा। आओ मैं तुम्हें जाहिर की तारीख सुनाऊं, कैसे कैसे लोगों ने हुसैन की ज़ियारत की है। हाथ काटूंगा फिर करबला भेजूंगा। अगले दिन फिर मुतवक्किल और परेशान हो गया। वही बुढ़िया अपना बाजू सर पे रख के आ गई। किबला जो उससे पहले दिन आई थी तो जुमला कहा था कि ज़ियारत सस्ती हो गई, आज उसने कहा कि बाजू काटूंगा। बुढ़िया ने भी नारा बदल दिया। मुतवक्किल के दरबार में आकर दी मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। अब मैंने सुना है कि तू दिरहम दिनार नहीं लेता। उसने कहा बुढ़िया बाजू काटूंगा। कहती कटवाने आई, सर पे क्यों रखा है?
एक बंदा सतर की कीमत जरूर दे, दुख लेके जाऊंगा, एक बंदा अगर ना बोला। उसका बाजू सर पे क्यों रखा है? मुस्कुरा कर दिया, अब ये हुसैन का हो गया। जो चीज हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पे रखते हैं। इसे देखेगा बुढ़िया तू क्या समझती है कि मैं तेरा बाजू नहीं काटूंगा? आज मैं बाजू काटूंगा। आप देखता हूं हुसैन ने तुझे दिनार दे दिए थे, अब हुसैन तेरा बाजू कैसे बचाएगा? ये कह के इसने जला से कहा, अगर आज मैंने बुढ़िया को जिंदा छोड़ दिया तो कल को तो हर कोई हुसैन का आशिक करबल की जानब दौड़ेगा। इसने जला से कहा, निकाल तलवार मेरी आंखों के सामने बुढ़िया का बाजू काट। एक बाजू कट गया, एक बाजू के साथ कहती अब मैं चली जाऊं करबला। इसने कहा तू अपना इश्क आजमा, मैं अपना जुल्म आजमाता हूं। इसने दूसरा बाजू भी काटो। बुढ़िया का दूसरा बाजू कट गया, दोनों कटे हुए बाजुओं के साथ मुस्कुरा कहती अब मैं चली जाऊं करबला। इसका कदमों से जल के जाएगी ना, मैं तेरे पैर काटूंगा। एक पांव कट गया, एक पांव पे खड़ी है और मुस्कुरा के दिया अब तो जाने देना मुझे करबला। इसका दूसरा पांव भी काटो, दोनों बाजू दोनों पांव कट गए, गिर गई जमीन पे हुसैन की आशिक। इसे सिपाहियों से उठा के बाहर चौक में फेंको ताकि आज के बाद कोई हुसैन की जियारत का नाम न ले। सिपाहियों ने खून से भरी हुसैन की आशिक को इधर घर से निकाल के चौक में फेंकना चाहा। एक घोड़े सवार ने गिरने से पहले हाथों में लिया। बुढ़िया मतवक्कल को देख के कहती है तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। इश्क वालों के यहां मौत नहीं है, इश्क वालों के यहां मौत नहीं है। मौला हुसैन, मैं इतना बेहतरीन आपको फलसफा मौत सुनाऊं कि आपको मौत से मोहब्बत हो जाए। मैंने इस हाले सवाब की मजलिसों में लोगों को खामोश देखा है, ऐसा ही ना सीखा। मौत मजमून ही ऐसा है, मौजू ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है। मौत पे बात की जाए तो बंदे में सुकून तारी हो जाता है। मैं पढ़ने लगा हूं मौत, आपके चेहरों पे खुशी होगी। कैसे हम मौत से कैसे घबराएं? एक बंदे ने मासूम से आके पूछा, उसने कहा मौला आप सुनिएगा मौत, मेरी जुबान से नहीं, बस ज़बान मासूम। मौला जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो हालत क्या होती है? फरमाया जैसे एक रेशम का कपड़ा खार से खींचा जाए, उसके जिस्म में झुरझुरी आई। इमाम ने कहा तू परेशान क्यों हो रहा है? तूने इंसान की मौत पूछी। बिस्मिल्लाह। मैं बज़बान मासूम सरकार कि मौत पढ़ने लगा। हर एक घर, कोई ऐसा घर नहीं जिसने मौत नहीं देखी। मैं मौत पढ़ूंगा और आपके चेहरे से मुझे ताईद नजर आएगी कैसा हमने कई बार देखा है। मौला फरमाते हैं मैंने तुम्हें इंसान की मौत बताई है, मोमिन की तो नहीं बताई। उसका मौला तेरे मुइब की मौत कैसी है? इमाम ने फरमाया जब मलकल मौत हमारे मुहिब की रूह कब्ज करने के लिए आता है तो सबसे पहले हमारे जद अली से पूछता है, क्योंकि मौत अम्र है और अली औलिल अम्र है। अब जुमले सुनिएगा, सिर्फ लफ्ज सुनिएगा मासूम के। मासूम फरमाते हैं जब अमीर अल मोमिनीन से इजाजत लेने के लिए आता है तो अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा के कहते हैं कि अच्छा तू आज हमारे मुहिब की जियारत के लिए जा रहा है। जिस इजराइल से लोग डरते हैं उस इजराइल से अली कहते हैं कि आज तू हमारे मोमन की जियारत के लिए जा रहा है, आज उससे मुलाकात करेगा, शक्ल तब्दील कर, क्योंकि अल्लाह ने इजराइल को एक हैबतनाक शक्ल तब्दील कर, जन्नत से जा खुल्लत फाखिरा पहन, जन्नत की खुशबू लगा, ऐसे जा जैसे कोई बड़ा बड़े से मिलने जाता है। मासूम क्या, मासूम का खुतबा पढ़ा। मासूम फरमाते हैं कि जब मलकल मौत अपनी शक्ल को तब्दील करता है और एक वजीह तरीन मर्द की शक्ल में आता है और खुल्लत फाखिरा जन्नत का लिबास पहनता है, और फिर जब वो मोमन के करीब जाता है तो अली फरमाते हैं कि उसके सरहाने ना खड़ा होना,
वो मोमन की पाइंती पे आके खड़ा होता है, कदमों की जानब खड़ा होता है। अली मासूम फरमाते जब वो मोमन की पाइंती पे खड़ा होता है तो अपने परों को मोमन के पांवों के तलवों से मस करता है। मोमन एक बार अपने कदमों की तरफ देखता है। जब वो मलकल मौत का चेहरा देखता है तो मलकल मौत उसे आसमान की तरफ देखने का इशारा करता है। मासूम फरमाते जब वो अपनी निगाहों को अर्श पे लेके जाता है तो हम हजाबात हटा के उसे अपने चेहरे दिखाते हैं। जब हम उसे अपने चेहरे दिखाते हैं तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। तो मलकल मौत उसके कदमों पे पर रख के कहता है, अगर तू चाहे तो तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ो। हाय हाय, अगर तू चाहे, अगर तू चाहे, अगर तू चाहे, मैं तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ाऊं। मासूम फरमाते हैं जब वो हमारे अनवार को देख लेता है फिर उसका इधर देखने को जी नहीं चाहता। उसकी आंखें अर्श पे होती हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और वो अपने सफर का आगाज कर देता है। मुझे मेरे मालिकों तक लेके जाओ, फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती। ये है हमारे यहाँ मौत। जाबिर बिन हयान ने मेरे सादिक बादशाह की बारगाह में बैठ के पूछा था, उसका मौला जिंदगी क्या है? फरमाया जाबिर पहले तू बता तेरे यहाँ जिंदगी क्या है? उसका मौला सांस जिंदगी है, हरकत जिंदगी है। मौला ने फरमाया सांस जिंदगी नहीं, सांस जरूरत जिंदगी है। फखर करो तुम सरकार जाफर सादक के नौकर। सांस जिंदगी नहीं, सांस जरूरत है जिंदगी। उसका मौला फिर जिंदगी क्या है? इमाम ने फरमाया जाबिर अगर हम तुम्हें बताएंगे जिंदगी क्या है तुम तो मान जाओगे, लेकिन जब तुम लोगों को बताओगे तो लोग नहीं मानेंगे। जाबिर ने कहा मौला कोई माने ना माने मैं तो मानूं, मुझे बताएं जिंदगी क्या है। हसन भाई जब कहा जिंदगी क्या है, इमाम ने फरमाया हक सुनना चाहता फिर सुन, जिसे तू मौत कहता है उसे हम जिंदगी कहते हैं। जाबिर की आंखें फटी की फटी रह गई। मौला मौत जिंदगी वो कैसे? इमाम ने कहा अभी दलील देते। जाबिर जब तू दुनिया में आया तो तू क्या कर रहा था? जाबिर ने कहा मौला सिर्फ मैं नहीं जो भी आता है रोता है। इमाम ने कहा रोने की वजह बता, क्या इल्लत थी तेरे रोने की? उसका मौला उस वक्त तो शाऊर ही नहीं था, मुझे क्या खबर कि मैं क्यों रो रहा था। इमाम ने हम बताते हैं तू क्यों रो रहा था, हम बताते हैं, हम बताते हैं कि तू क्यों रो रहा था। इंसान क्यों रोता है? हाँ मौला क्यों रोता है? इमाम ने फरमाया वो रहता है शिक्म मादर में, वो समझता है कि पूरी कायनात यही है। कुएं का मेंढक कुएं को कायनात समझता है। मौला फरमाते वो शिक्म मादर में रहता था हजरत इंसान, उसने समझा कि कुल कायनात यही है। जब वो शिक्म मादर से इस दुनिया में आया तो उसने घबरा के रोना शुरू कर दिया। वो समझा कि शायद वो मर रहा है। दुनिया वाले खुश हो रहे थे कि वो पैदा हो रहा है। इमाम फरमाते हैं जैसे ये कायनात शिक्म मादर इसके सामने है, ऐसे ही इस दुनिया की हैसियत उस दुनिया के सामने है। जब मर्दे मोमन इधर से उधर जाता है तेरे घर वाले रो रहे होते हैं कि तू मर रहा है, हम खुश हो रहे होते हैं कि आप जिंदा हो रहा, आप जिंदा हो। लोगों ने समझा था कि मर गया। यही वजह है कि हम तो अपने मरने वाले को मरने के बाद भी जैसे किबला बयान फरमा रहे थे, हम तो कब्र में लिटा के कांधे पकड़ लेते। इस्मा हम सुन समझ, सुनने का ताल्लुक कान से है, समझने का ताल्लुक दिमाग से है। मोमन का मरने के बाद कान भी काम कर रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है। कराची वालों मेरी समझ में नहीं आया कि जिसके उम्मती का मरने के बाद दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि मेरे अहले सुन्नत भाई तक
या मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा, मैं 2 दलाइल लेके सलाम करने लगा। वो अक्सर पूछते हैं कि मज़हब जाफरिया में नमाज जनाजा की तकबीरें जो हैं वो 5 हैं, अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ 4 है। मुझे ये नहीं खबर उनके यहाँ 4 पढ़ी जाती हैं तो यकीनन वो अपने पास कोई दलील महफूज रखते हैं। मैं 5 पे दलील दे सकता हूं और मुझे जरूरत भी नहीं किसी के मजहब के किसी नजरिए को छेड़ने। हम अपने नजरिए की बात करें। मासूम से एक बंदे ने पूछा मौला नमाज जनाजा की तकबीरें 5 क्यों हैं? इमाम ने कहा तू बता वाजिब नमाजें कितनी है? उसने कहा मौला 5। फरमाया हर तकबीर एक नमाज पे गवाही है। हमारे यहाँ 5 नमाजें वाजिब हैं और 5 तकबीरें ही वाजिब। फिर मेरे अहले सुन्नत भाई दूसरा सवाल ये करते हैं कि आप कब्र में अपने मरने वाले को लिटा के ये जो तलकीन मैयत पढ़ाते, मुझसे एक मेरे अहले सुन्नत दोस्त ने पूछा था, वो जनाजे में मेरे साथ थे। उसने कहा जी मेरी समझ में नहीं आता कि ये आप शिया कब्र में लिटा के क्या पढ़ाते। मैंने उसे अपनी सलीसी जुबान में समझा दिया ये तलकीन मैयत है, हम उसको अकायद बता रहे होते। वो मुस्कुराया। मैंने कहा जी आप मुस्कुराए क्यों है? उसने कहा जी मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि ये सब कुछ जिंदगी में पढ़ाते, मरने के बाद उसे क्यों पढ़ा रहे हैं? और वो भी बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, इससे क्या होता है? मैंने कहा काश आपने कमरा इम्तिहान के बाहर वो टहलता हुआ नौजवान देखा होता जिसके हाथ में किताब होती है और वो जल्दी जल्दी वर्क उलट रहा होता है। उससे पूछो बेटा पूरा साल तैयारी नहीं की? वो तैयारी मुकम्मल है, अब सिर्फ दोहराई कर रहा हो। तैयारी हमारी मुकम्मल होती है, कब्र में सिर्फ दोहराई करवा रहे हैं। या और वैसे भी बस हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसा जामिया वहां पे एक नबी की हदीस आपको जरूर मिलेगी। इल्म हासिल करो मां की गोद से लेके कब्र तक। मुझे कोई एक फिरका तो ऐसा दिखाओ जो कब्र में पढ़ाता हो। मैं कराची में पढ़ रहा हूं, कोई एक ऐसा फिरका दिखाओ जो कब्र में पढ़ा। इसका मतलब इस हदीस पे अमल हम कर रहे हैं। मेरे कहले सुन्नत दोस्त मोहतरम है, उन्होंने पूछा था कि आप कफन में ये शहादतनामा, ये नादे अली, ये सब कुछ क्यों लिखते हैं? मैंने कहा किसी सहाबी ने सिखाया था। उन्होंने कहा जी आप साबित करें किसी सहाबी ने ये काम किया हो। मैंने कहा जी आप ही की किताबों में लिखा है कि एक सहाबी से जब मेरे मौला हसन ने कह दिया था तू मेरे गुलाम का बेटा है, तो उसने जाके बाप को बताया था। उसने कहा अगर उसने कह दिया है तो लिखवा के ले आ, जब मैं मर जाऊं मेरे कफर में रख देना। क्योंकि ये आले मोहम्मद जिसे गुलाम लिख दें, ये इनका गुलाम लिख देना ही जन्नत की रसीद। फिर हमने उस मरने वाले का नमाज जनाजा पढ़ा और नमाज जनाजा में एक तकबीर पढ़ी, किबला तशरीफ फरमाए कि मेरे मालिक हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा, हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। और जो पीछे खड़े हैं उन्होंने उसे झूठ बोलते भी देखा है, गीबत करते भी देखा है, गुनाह करते भी देखा है, और वो अल्लाह के सामने गवाही दे रहे हैं हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। तो फिर अल्लाह की बारगाह में झूठी गवाही क्यों दी गई? जब हमने तफसीर से पूछा ये खैर क्या है, उन्होंने फरमाया ये खैर से मुराद है विलायत अली।